हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट फाइनेंशियल मार्केट। सो फाइनेंशियल मार्केट जो होता है, जाहिर सी बात है कि पैसे की लेन देन से, यानी कि मोस्टली इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर, बैंक्स का रोल आपको देखने को मिलेगा। सो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बायर्स एंड सेलर्स पार्टिसिपेट करते हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले। सेंसिबल सी बात है, जिसमें फाइनेंशियल क्लेम्स का ट्रेड होता है। पैसों से जुड़ी जो भी फॉर्म हो सकती है, चाहे गोल्ड, सिल्वर, मनी, कॉइन्स के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में। सो फाइनेंशियल क्लेम्स में ट्रेड होता है। इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स जो है फंड्स को ट्रांसफ़र करते हैं आपस में। इसके अलावा जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट होता है, ये बॉन्ड्स, करेंसीज, इक्विटीज़ एंड डेरिवेटिव्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो दो तरीके का होता है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। सो कैपिटल मार्केट की अगर बात करें तो ये बोरिंग एंड लेंडिंग करता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। यानी कि जो आपका कैपिटल मार्केट होता है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए आपको क्या देता है, पैसे देता है या लेता है। बोरो और लेंड दोनों करता है 1 से ज़्यादा साल के लिए, अबव 1 ईयर, यानी कि ये लॉन्ग टर्म फंड हुआ। और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट भी होता है कैपिटल मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें जो कैपिटल मार्केट से डील करते हैं, वो है स्टॉक एक्सचेंज, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें जो कि कैपिटल मार्केट यूज़ करता है, वो है शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड डेरिवेटिव्स, राइट। इसके अलावा अगर मनी मार्केट्स की बात करें तो ये हाईली लिक्विड पर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट होता है। मतलब इसके अंदर जाहिर सी बात है कि कम समय के लिए, अब अगर हम उधार लेते हैं किसी से भी, जितना कम हो सकता है उतना कम पैसा उधार लेने की कोशिश करते हैं और जितना जल्दी हो सके उतना चुकाने का कोशिश करते हैं। सो वही है मनी मार्केट के अंदर। इसमें पैसा हाईली लिक्विड फ्लो होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंशियल एसेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसमें अप टू 1 ईयर होता है, सिर्फ वन ईयर। और एक चीज़ और ख़ास बात है कि मनी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए मोस्टली यूज़ होता है, वेयर कैपिटल मार्केट में बोरिंग एंड लेन देन का काम होता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है आपको कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होता है और कैपिटल मार्केट मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा कैपिटल मार्केट, 1 साल से कम मनी मार्केट। सो शॉर्ट टर्म बोरिंग नीड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए शॉर्ट टाइम बोरिंग का क्या ज़रूरत पूरा करता है आपका मनी मार्केट। सो कमर्शियल बैंक, आरआरबीएस, बिल मार्केट्स, ये सब इसके इंस्टीट्यूशंस हैं मनी मार्केट के। और अगर मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसको सीडी भी कहते हैं, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, ये सब है इसके इंस्ट्रूमेंट्स। सो आई होप कि आपको कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट दोनों समझ में आएगा, जो कि फाइनेंशियल मार्केट के सब पार्ट्स हैं। ओके, सो इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, जैसे दोनों के बीच में अगर कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ हो उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होगी, तो उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट की भी अपनी सिमिलैरिटीज़ है। जैसे 3 सिमिलैरिटीज़ देखिए आप। सो जो फर्स्ट सिमिलैरिटीज़ है कैपिटल और मनी मार्केट के बीच में, वो क्या है, कॉमन इंस्टीट्यूशन। जैसे कमर्शियल बैंक, ये सेंट्रल बैंक है, तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स दोनों को साथ में जोड़कर काम किया जाता है। जो पॉलिसीज़ आती होंगी दोनों को मर्ज करके बनाई जाती होंगी, दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के। सो कॉमन इंस्टीट्यूशन जो है पहला सिमिलैरिटीज़ है कैपिटल और मनी मार्केट के बीच में। और इसके अलावा सेकंड, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये जो दोनों मार्केट हैं, कैपिटल एंड मनी, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव नहीं होते बिल्कुल भी, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कंपटीशन करते हैं दूसरे से, तो ये दोनों बैंक्स आपस में कंपटीशन नहीं करते, एक दूसरे का साथ देते हैं, लाइक अ फैमिली। सो कॉम्पिटिटिव नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों को ध्यान में रख के की जाती है। थर्ड जो सिमिलैरिटीज़ हैं कैपिटल और मनी मार्केट के बीच में, वो है इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, निर्भय है। जैसे कि हम अपनी पेरेंट्स पे निर्भर होते हैं पैसे के लिए, है ना। सो उसी तरीके से कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों एक दूसरे पे, ये सेंसिबल सी चीज़ है क्योंकि दोनों ही फाइनेंशियल एसेट से डील कर रहे हैं। सो इंटरडिपेंडेंस में वन इम्पैक्ट अनदर। जैसे इसमें क्या होता है कि जब आपका कैपिटल मार्केट में फ़ंड का डिमांड इंक्रीज़ होता है तो मनी मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। अब जैसे कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं कैपिटल और मार्केट, मनी मार्केट के बीच में, उसी तरीके से कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो मनी मार्केट
जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है अप टू 1 ईयर ओनली, ठीक है। और इसमें मार्केट फॉर ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है, 1 ईयर और लेस के लिए होता है आपका मनी मार्केट। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFCs जिसको कहते हैं, RBI, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, इसके इंस्टीट्यूशंस होते हैं मनी मार्केट के। और ये क्या करता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस होता है, इंक्रीजेज लिक्विडिटी ऑफ फंड्स इन इकोनॉमी। जो इकोनॉमी है हमारी कोई भी कंट्री की, उसके अंदर फंड्स, पैसे का आदान प्रदान बहुत ही लिक्विड फॉर्म में जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा आसानी से फंड्स इंक्रीज़ किए जाते हैं। ओके, सो ये लेस आउटपुट देता है आपको, और इसको मनी मार्केट को RBI रेगुलेट करता है। वेयर कैपिटल मार्केट की बात करें तो ये मार्केट फॉर बोरिंग एंड लेंडिंग होता है, लॉन्ग टर्म फंड्स होता है, 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है, ये मोर देन 1 ईयर्स होता है। इसमें स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज इसके इंस्टीट्यूशंस है, और ये सेविंग्स को बढ़ाता है, ठीक है। ये लिक्विडिटी, मनी मार्केट लिक्विडिटी ऑफ फंड्स को इंक्रीज़ करता है, और कैपिटल मार्केट सेविंग्स को, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स को इंक्रीज़ करता है, और ये हाई रिजल्ट्स देता है, और SEBI रेगुलेट करती है इसको। सो दिस वाज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मार्केट, क्या होता है इसके अंदर, जो आपके 2 तरीके के मार्केट होते हैं, इनकी सिमिलरिटीज़ क्या होती है, कौन से इंस्टीट्यूशन, कौन से इंस्ट्रूमेंट, क्या डिफरेंसेस होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।